ये रहेगा हमारा हिंदी का सेशन और इसमें हम 27 की सभी शिफ्ट को कवर करेंगे। ठीक है, ऑल शिफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द बताना है हमें। बहुत अधिक खर्चा करती है, आपसा बहुत अधिक खर्चा करती है। जो अधिक खर्चा करता है उसको क्या कहते हैं? अपव्ययी। ठीक है, व्यय जो कम खर्चा करता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से उस वाक्य को पहचानिए जिसमें अशुद्धि है। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। ठीक है, बाल श्रम जो कि बच्चों और बचपन के लिए अभिशाप बन गया है, उसे सिर्फ और सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब समाज के जागरूक लोग एक साथ मिलकर आगे आए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी में कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ राइट हो जाएगा, बाकी में किसी में कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, सब सही था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, चमगादड़ रात में घूमने वाले जीवों में से एक है। तो यहाँ पे भी हमें सार्थक शब्द बताना है। तो रात में घूमने वालों को क्या कहते हैं? निशाचर। ठीक है, जो रात में घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, मुहावरा बताना है यहाँ, मुहावरे का सही अर्थ। तो जहर उगलना, कष्टदायक बातें कहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे हमें तद्भव रूप बताना है। तो कच्छप का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कछुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे वही बात है, वही है कि उस वाक्यांश की पहचान कीजिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धि है। यदि कोई गलती नहीं है तो उस विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रक्त संचार से पीड़ित रोगियों को जीवन की खतरनाक बीमारियों से लड़ने और गुणवत्ता वाले जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पे भी कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पर्यायवाची शब्द बताना है। बदमाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आखू। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करना है। अपना घर समझना, संकोच ना करना। ठीक है, अपना घर समझना मतलब किसी बात के लिए संकोच ना करना। ब्लूम शब्द ज्ञात करना है। शहरी का क्या हो जाएगा? ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे हमें तत्सम रूप ज्ञात करना है, यानी कि संस्कृत शब्द जो होते हैं। तो आरती का क्या हो जाएगा? आरात्रिका। ठीक है, आरती का क्या हो जाएगा? आरात्रिका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ सार्थक शब्द ज्ञात करना है जिसकी 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। रात कुछ देर पहले ही वापस लौटकर आया है। रात बोल रही हूँ, राम कुछ देर पहले ही वापस लौटकर आया है। तो यहाँ पे वह वाक्य ज्ञात करें इसमें कोई त्रुटि है। राम कुछ देर पहले ही वापस लौटकर आया है। राम कुछ देर पहले ही वापस लौटकर आया है, तो यहाँ पे वह वाक्य ज्ञात करें इसमें कोई त्रुटि है। सॉरी, वापस गलत है यहाँ। ठीक है, वापस नहीं, वापस, बस ये था। ठीक है, वापस लौटकर आया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ब्लूम शब्द याद करना है। हाजिरी का क्या हो जाएगा? गैर हाजिरी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे वह वाक्य याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। कल उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। तो कल उनका बहुत भारी, भारी नहीं होना चाहिए, कल उनका बहुत सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग हो जाएगा, यही गलती थी इसमें। पर्यायवाची शब्द ज्ञात नहीं, इसमें जो दिया है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है खिड़की का। तो क्या नहीं है पर्यायवाची शब्द इसका? ढूंढी। यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, देखो ये गया। ठीक है, बाकी देख लो, ये सब खिड़की के पर्यायवाची हैं। गवाक्ष, वातायन और झरोखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा गद्यांश 16। लोक आस्था के डैश छठ बिहार व दिल्ली सहित देश के डैश हिस्सों में श्रद्धा और डैश के साथ मनाया जा रहा है। लोक आस्था के क्या? लोक आस्था के महापर्व। ठीक है, महापर्व छठ, छठ की बात हो रही है। बिहार दिल्ली सहित देश के विभिन्न, ठीक है, क्षेत्रों में मनाया जा रहा है, विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा और डैश के साथ, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देखो, श्रद्धा और सहायता तो होगा नहीं, श्रद्धा के साथ शोक का क्या मतलब और कंठ का, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मनाया जा रहा है। पटना में पर्व के तीसरे दिन डैश सूर्य को आर्घ्य देने के लिए घाटों पर आस्था का डैश उमड़ पड़ा। तो पटना में पर्व के तीसरे दिन
आस्ता सॉरी आस्ताचल गामी, ये होता होगा। आस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर क्या उमड़ पड़ा? जन सैलाब। सगे संबंधी या कल पार्सों या मनोवृत्ति, तो सब रॉन्ग हो जाएंगे। घाटों पे क्या उमड़ पड़ा? जन सैलाब, लोगों का जन सैलाब। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारी 27 की कौन सी शिफ्ट रहेगी? सेकंड। ठीक है, तो दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द याद करना है जिसका कोई अर्थ ना हो। तुम रुको, मैं घूमते घामते सामान ले आऊंगा, तो यहाँ पे ये घूमते घामते इनका कोई अर्थ नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पुल्लिंग वाला रूप बताना है हमें यहाँ पे, और इनमें चारों में से पुल्लिंग रूप। मैंने आज ही एक बहुत सुंदर डैश देखा, तो मैंने आज ही एक बहुत सुंदर किताब, क्या हो जाएगा? किताब देखी, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। कुर्सी भी स्त्रीलिंग, मंजिल भी स्त्रीलिंग, नक्शा देखा। ठीक है, तो ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ पे हमें वही बताना है कि अगर वाक्य में त्रुटि है जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धि है, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में बढ़ती आबादी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों और इससे जुड़े अन्य मुद्दों और इसके महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। तो ये पूरा ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विलोम शब्द ज्ञात करना है। औपचारिकता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनौपचारिकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे हमें बताना है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान टेक्नोलॉजी के कारण कृषि क्षेत्र में नवीन डैश का इस्तेमाल होने लगा है, तो नवीन उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा है। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो उपकरण। ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। ऊपर कहा गया, तो जो बात ऊपर कहा गया हो, जैसे हम कोई ग्राफ दे देते हैं, जैसे पैराग्राफ दे दिया, ठीक है, और उसमें हम बोल देंगे नीचे फिल्म दी ब्लैंक्स दे के कि उपयुक्ति वर्ड यूज होता है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश में या फिर ऐसे करके वर्ड यूज होते हैं ना, तो यहाँ पे वही वाली इसी के लिए पूछा है कि अगर ऊपर कोई बात कही हो तो उससे हम क्या बोलेंगे? उपयुक्त बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, तो सारांश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निचोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे सही वर्तनी याद करनी है, यहाँ पे वैज्ञानिक। ठीक है, तो देखो वैज्ञानिक ऐसे नहीं लिखते, वैज्ञानिक, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मुहावरे का सही अर्थ बताना है यहाँ पे। सीधे मुंह बात ना करना, अभिमान से बात करना। ठीक है, मुद्दे की बात ना करना, ये रॉन्ग हो जाएगा। अत्यंत बीमार होना या हर समय मजाक, ये भी रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ हमें बताना है रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। कोई शत्रु नहीं था, उस साधु का कोई शत्रु नहीं था। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हमें बताना है तद्भव रूप, तो आखिर का बताना है, तो क्या हो जाएगा? अक्षर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प चयन करना है हमें। ठीक है, मेरा भाई इतना डैश है कि सामना कभी भी रखकर सामान कभी भी रखकर भूल जाता है, तो मेरा भाई इतना क्या है? भुलक्कड़। भाववाचक संज्ञा शब्द ज्ञात करना है, तो यहाँ पे यही भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा, भुलक्कड़। ठीक है, कि कहीं पे भी सामान रख के भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विलोम शब्द ज्ञात करना है। पक्षपात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निष्पक्षपात। ठीक है, पक्षपात का निष्पक्षता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप याद करना है। उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत अनुभवी होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे हमें बताना है पर्यायवाची शब्द ज्ञात नहीं है जो कोष्टक में दिया है, तो ओझल का पर्यायवाची शब्द विलुप्त होना, अंतर्धान होना, अदृश्य होना, ओझल के। ठीक है, ये तीनों ओझल के पर्यायवाची शब्द हैं, और जो नहीं है वो क्या है? बिनौरा।
तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा गद्यांश। वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों अपनी साइबर डैश की समीक्षा, अपने साइबर, तो यहाँ क्या आएगा, अपने साइबर की, अपनी साइबर सुरक्षा की समीक्षा, तो यहाँ पे आ जाएगी सुरक्षा, ठीक है, की समीक्षा और उसे डैश करने की जो सलाह दी है, तो उसे डैश क्या, मजबूत, ढीली, लंबी, छोटी, तो तीनों रॉन्ग हो जाएंगे, उसे मजबूत करने की सलाह दी है, उस पर अमल भी किया जाना चाहिए, ठीक है, तो उस पर सुनिश्चित, उस पर अमल भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दुर्गम, अनर्थ या दुर्जन, देखो ऑप्शन से ही वो हो जाएंगे, ऑप्शन से ही कट जाएंगे ये तीनों, ठीक है। 19, यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि बैंकों की साइबर सुरक्षा में डैश लगी रहती है, तो बैंकों की साइबर सुरक्षा में क्या लगी रहती है, सेंध लगी रहती है, और साइबर हमलों में भारत के भी विभिन्न डैश हैं, साइबर हमलों में भारत के विभिन्न क्या हैं, संस्थाएं, साइबर हमलों में भारत के भी विभिन्न संस्थाएं या विदेश हैं, प्रदेश हैं, स्वदेश हैं, तीनों रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारी 27 की थर्ड शिफ्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प हमें बताना है, तो खेल का क्या हो जाएगा, खेल का हो जाएगा केली, ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पे भी पर्यायवाची शब्द याद करना है किरण का, तो वो हो जाएगा रश्मि। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे विलोम शब्द याद करना है, तो गहरा का क्या हो जाएगा, छिछला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहाँ पुल्लिंग रूप याद करना है, तो डैश करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो क्या, क्रोध, और क्रोध हमारा पुल्लिंग वर्ड है, ठीक है, शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, विलोम शब्द याद करना है, तुक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, महान। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे तद्भव रूप याद करना है हमें, तो ये हरजू का क्या हो जाएगा, खुजली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, खरी मजबूरी चौखा काम, तो तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होता है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो के स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। सकारात्मक सोच के जरिए आप अपने जीवन में आसानी से कुछ भी डैश कर सकते हैं हासिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो, वकालत करना, समर्थन करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, वकालत करना का समर्थन करना, आरोप लगाना, सहायता करना, विरोध करना, तीन ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, ठीक है, दिए गए वाक्य का विभाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं, लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले, लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले, इसमें त्रुटि है, भाग 4 में बता रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ देखो गले दिया है, गले नहीं होना चाहिए, बेड़ियां कहाँ पड़ती हैं, बेड़ियां पड़ती हैं पैरों में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रॉन्ग है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ हमें सही वर्तनी वाला शब्द याद करना है, तुझे समझ नहीं आया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ, समझ लिखा है, इसने जा बना दिया है, तो ये हो जाएगा समझ, ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाला का विकल्प का चयन करना है। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो कई नहीं, पहले क्या आएगा, रेलवे के कई, ठीक है, यहाँ पे के कई, कई रेलवे नहीं, रेलवे के कई कर्मचारियों की, तो देखो ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा, कई रेलवे कर्मचारी, ये भी रॉन्ग, रेलवे के कई कर्मचारियों की, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्प में से सार्थक शब्द याद करना है, तो रंजावा, ये तो कोई शब्द ही नहीं है, साबिन ये भी नहीं, जबीली ये भी नहीं, मोबाइल, ठीक है,
तो ये सार्थक इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। तुम मेरी बात सुनो, क्या तुमने अशुद्ध वर्तनी, ठीक है, तो यहाँ पे संख्या ये लिखा है, जबकि हम संख्या ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आधा खा होता है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है। कुएं की गहराई मापी नहीं जा सकती, और जिसे मापा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा गद्यांश। गोदान प्रेमचंद की सबसे मशहूर क्या है, उपन्यास या कृति, सॉरी, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की सबसे मशहूर क्या है, कृति है, ठीक है। यह भारतीय किसानों पर लिखा गया महान क्या है, उपन्यास, तो यहाँ पे उपन्यास आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इस उपन्यास में किसान होरी और उसकी बीवी धनिया की कहानी है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कहानी है। समाज में डैश के मालिक लोग उन्हें अपने दमन के डैश में ऐसा फंसाते हैं कि वह भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। तो समाज में सत्ता, ठीक है, सत्ता के मालिक उन्हें अपने दमन के दुष्चक्र में ऐसा फंसाते हैं कि लोग भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा दुष्चक्र। प्रभावशाली, ये तो इसके लिए रॉन्ग ही हो जाएगा, उसकी सेंटेंस के हिसाब से देखो, और कृतियां या पहलवानी ये भी रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी का सेशन, जो कि हमारा 27 की फोर्थ शिफ्ट का रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा था, वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला विकल्प जो सहनशील ना हो तो उसे कहेंगे असहिष्णु, ठीक है, असहिष्णु, ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यहाँ मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करना था, हाथ पांव मारना का हो जाएगा प्रयत्न करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ मृतक का हमें सही वर्तनी बतानी थी, तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा, इसमें ये गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, यहाँ हमें बताना था रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प, ठीक है, तो हमें किसी भी अधिकारी को घूस नहीं देनी चाहिए, ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी ये तीनों कैसे हमारे, ये हमारे पुल्लिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे उपन्यास का विलोम शब्द तो हो जाएगा एकांकी। क्वेश्चन नंबर 6, दिए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात करना है, तो फिताब दे रखा है, जबकि फिताब नहीं होता, क्या होता है, किताब होता है, तो ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग हो जाएगा, मतलब वैसे रॉन्ग है लेकिन वैसे राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताना है वही सार्थक शब्द बताना है, तो ये कवित्री ये सही हो जाएगा, बाकी के तीनों जो लिखे हुए हैं वो गलत हैं, और ये कभी कभी हमसे उसमें भी पूछ लेता है वर्तनी में, जैसे यहाँ बोला है ना, स्त्री जो कविता लिखी हो उसे बोलते हैं हम कवित्री। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसका विलोम शब्द तैरती का क्या हो जाएगा, डूबती। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से उस वाक्यांश की पहचान करिए जिसमें मात्रा या व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं, ठीक है। लोगों को गंदगी के गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा, जिससे कि उनको पता चले कि उनके गंदगी फैलाने से उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर कितना नुकसान होता है। तो ये यहाँ पे देखो, इसमें त्रुटि है, ही पर, उनके साथ साथ वातावरण पर, ही नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कितना नुकसान होता है, या फिर उनके साथ साथ पूरे वातावरण पर कितना नुकसान होता है, ठीक है, मतलब इसी में एरर है, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ हमें बताना है रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाला एक विकल्प। हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है, तो अनेकों नहीं, क्या होता है, अनेक व्यक्ति, ठीक है। ये बहुत पूछता है वर्तनी में, अनेकों ही दे रखा होता है, जबकि अनेकों ना होके अनेक होता है, ये हमारा बहुवचन के रूप में अनेक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारा संपर्क अनेक देखो दे रखा है ना, अनेक, तो हमें यही हमारा सही शब्द हो जाएगा, मतलब सही सेंटेंस हो जाएगा, अनेक व्यक्तियों से नित्य रहता है। बाकी यहाँ पे भी अनेकों दे रखा है, हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति यूज हो रहा है, जबकि यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, व्यक्तियों, ठीक है। तो ये मत समझो आप लोग कि ये अनेकों इस तरीके से लिख के दे दिया तो ये बहुवचन है, ये बहुवचन नहीं है, ये गलत है। हम बहुवचन के तौर पे भी अनेक ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। हिम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बर्फ। क्वेश्चन नंबर 12, मेरे घर में सिर्फ एक ही देवता की पूजा होती है। तो यहाँ पे भी हमें पर्यायवाची बताना था, तो देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विबुध। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे भी हमें मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करना है। आटा गीला होना, तो संकट में और संकट का आ जाना, तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा कि संकट में और संकट का आ जाना। ठीक है, आटा गीला होना का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 14, वह भाग याद करना है जिसमें कोई त्रुटि हो। दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी मैं उसी की चढ़ाई करूंगा। तो यहाँ पे देखो उच्चतम गलत लिखा है, आधा ता होता है शायद, उच्चतम। दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी, है ना, या फिर दोनों चोटियों में से जो उच्चतम होगी मैं उसकी चढ़ाई करूंगा, या फिर अगर ये इसमें एरर नहीं है तो दोनों चोटियों में से जो उच्चतम होगी मैं उसकी, जो चोटी उच्चतम होगी मैं उसकी, मतलब इसमें फर्स्ट वाले में एरर है। ठीक है, देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यहाँ पे हमें तत्सम शब्द याद करना है, वो भी फूल का, तो पुष्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा गद्यांश। तो अब देखो यहाँ क्वेश्चन तो दे रखा नहीं है, तो हमें ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे, पूरा गद्यांश ही पढ़ना है। शहरी इलाकों में आबादी का अधिक डैश वाहनों की ज्यादा संख्या और अधिक आवाजाही डैश सड़कों का सबसे अधिक। चलो पहले यही करते हैं, शहरी इलाकों में आबादी का अधिक क्या घनत्व है? घटना घोर या घना ये कुछ नहीं, घनत्व है। ठीक है, घनत्व वाहनों की ज्यादा संख्या और अधिक आवाजाही। चलो इसको देखते हैं, अधिक आवाजाही के बावजूद। ठीक है, सड़कों हादसों का सबसे अधिक क्या है? जोखिम ग्रामीण इलाकों में है। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ जाएगा जोखिम, कहाँ पे है वो? ग्रामीण इलाकों में। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शहरी क्षेत्रों में 54,000 लोगों को डैश में जान पड़ी। सड़क दुर्घटना होगा शायद, या फिर हाँ यहाँ क्या है, सड़क दुर्घटना यानी दुर्घटना है, दुर्घटना में जान गंवानी पड़ी, या फिर हाँ गंवानी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट इसमें गंवानी पड़ी। तो यहाँ हमारी ये 27 की 4th शिफ्ट कंप्लीट है। ठीक है।